हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से महकता एक गांव था, रामपुर। यहाँ के लोग सादगी से रहते थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी आस्था थी गांव का पुराना मंदिर। मंदिर के पुजारी थे पंडित दामोदर शास्त्री। वे वेद पुराण जानते थे, पूजा पाठ अच्छे से करते थे, लेकिन उनकी एक बुरी आदत थी, लोभ। मंदिर में आने वाला हर चढ़ावा, दान और भोग वे अपने लिए रख लेते। गांव वाले अक्सर कहते, पंडित जी, दान गरीबों में बांटना चाहिए। लेकिन पंडित जी हंसकर टाल देते। अरे अरे, भगवान का प्रसाद है, पहले मुझे मिलेगा, फिर बचा खुचा किसी को मिलेगा। पंडित दामोदर सुबह सुबह मंदिर में घंटे बजाते और बड़े जोश से आरती गाते। गांव वाले भी श्रद्धा से आते और दान दक्षिणा देते। मंदिर में अनाज, फल, मिठाई और सिक्के भर जाते, लेकिन पंडित जी उन्हें किसी जरूरतमंद को देने के बजाय अपने घर ले जाते। उनकी पत्नी सावित्री कई बार समझाती, जीवन का क्या भरोसा पंडित जी, दूसरों की मदद भी किया करो। पंडित जी नाराज हो जाते। तुम औरत लोग क्या समझो, दान मुझे मिलता है तो मेरा हक है। गांव में कई गरीब परिवार भूखे सो जाते, बच्चे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करते, लेकिन पंडित जी का लोभ बढ़ता ही जा रहा था। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा आया। नाम था गोपाल, उम्र करीब 10 साल, फटे पुराने कपड़े, नंगे पैर और चेहरा धूल से भरा। उसकी आंखों में मासूमियत थी, लेकिन पेट में भूख की आग जल रही थी। गोपाल गांव वालों से खाना मांगता, लेकिन सब कहते, बेटा, मंदिर में जा, वहाँ पंडित जी तुझे प्रसाद देंगे। भूखा बच्चा सीधा मंदिर पहुंचा। उस दिन संध्या आरती के बाद बहुत सारा भोग चढ़ाया गया था, लड्डू, केले, मिठाई और दूध। गोपाल दूर से देखकर ही ललचा रहा था। वह धीरे से पंडित जी के पास गया और बोला, पंडित जी, मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे थोड़ा प्रसाद दे दीजिए। पंडित जी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और नाराज होकर बोले, अरे हट, मंदिर भीख मांगने की जगह नहीं है, ये सब भगवान का भोग है, किसी भूखे पेट का नहीं। गोपाल की आंखों में आंसू आ गए। पंडित जी, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, बस थोड़ा सा दे दीजिए। लेकिन पंडित जी ने थाली उठाए और एक थैले में लेकर अपने घर ले जाने लगे। भाग यहाँ से, नहीं तो डंडा पड़ेगा। बच्चा निराश होकर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया। पेट में चूहे दौड़ रहे थे, लेकिन हाथ खाली थे। रात को जब पंडित जी सोने गए, तो अजीब सपना आया। सपने में भगवान प्रकट हुए और बोले, दामोदर, दान का असली अर्थ क्या है? यदि भूखे को अन्न न दिया तो पूजा व्यर्थ है। पंडित जी डर गए, पसीना पसीना हो गए। नींद खुली तो देखा उनकी थाली में रखा सारा भोजन सड़ गया है। मिठाइयों में कीड़े पड़ गए और दूध खट्टा हो गया। वे चिल्लाने लगे, अरे, ये क्या हो गया? लेकिन समझ नहीं पाए कि यह भगवान की चेतावनी थी। अगले दिन गोपाल फिर गांव आया। इस बार उसने गांव वालों से कहा, पंडित जी ने मुझे भूखा लौटा दिया। गांव वाले चौंक गए। सब जानते थे कि मंदिर में ढेर सारा भोग चढ़ता है। वे आपस में बातें करने लगे, ये तो गलत है, भूखे को प्रसाद न देना पाप है। लेकिन कोई भी सीधे पंडित जी का सामना करने की हिम्मत नहीं कर पाया। गोपाल रोज मंदिर आता और सीढ़ियों पर बैठकर भगवान से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे बस एक रोटी दे दो, मैं भूखा हूँ। उसकी मासूम आवाज सुनकर गांव के कुछ बच्चे भी दुखी हो जाते। वे अपने घर से चुपके चुपके उसे थोड़ा बहुत खिलाने लगे, लेकिन पंडित जी को ये सब बुरा लगता। अरे, मंदिर के सामने भिखारी बैठा है, इसे हटाओ यहाँ से। एक दिन गांव में भारी तूफान आया। मंदिर का शिखर हिलने लगा और अंदर रखा एक बड़ा सा सेब अचानक सीढ़ियों की ओर लुढ़कने लगा। अचरज की बात यह हुई कि वह सेब सीधे गोपाल के सामने आ गिरा। गोपाल हैरानी से बोला, हे प्रभु, आपने मेरी सुन ली। गांव वाले ये दृश्य देखकर दंग रह गए। सबको समझ में आ गया कि यह भगवान का संकेत है, भूखे को भोजन देना ही सच्ची पूजा है। पंडित जी दौड़ते हुए आए और चिल्लाए, ये प्रसाद मेरा है। लेकिन तभी गांव के बुजुर्ग बोले, नहीं पंडित जी, ये भगवान ने खुद इस बच्चे को दिया है। आपसे बड़ा कोई नहीं, लेकिन आज भगवान ने सच्चाई दिखा दी है। पंडित जी शर्म से सिर झुका लिया। उन्हें एहसास हुआ कि लोभ ने उन्हें अंधा बना दिया था। उस दिन से पंडित जी बदल गए। अब वे मंदिर में आने वाला हर भोग पहले गरीब और भूखों को बांटते। गांव में कोई भूखा नहीं रहता। गोपाल भी पढ़ाई करने लगा। पंडित जी ने उसे अपने बेटे की तरह अपनाया।
गांव वाले कहते। देखो, भगवान ने लोभी पंडित को सच्चा इंसान बना दिया। जब पंडित जी का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने भोग बांटना शुरू किया, तब गांव के बच्चे भी उनसे सीखने लगे। गोपाल रोज मंदिर के आंगन में खेलते हुए बच्चों को कहता, दोस्तों, अगर कभी तुम्हारे पास ज्यादा खाना हो और कोई भूखा मिले तो उसे जरूर बांटना। बच्चे उत्साहित होकर जवाब देते। हाँ, अब से हम भी भूखे को खिलाएंगे। धीरे धीरे गांव के बच्चे अपने घरों से बचा हुआ खाना इकट्ठा करके मंदिर लाने लगे। वहां सब मिलकर बैठते, खाना रखते और हंसते खेलते। यह एक नई परंपरा बन गई। एक दिन सरपंच जी मंदिर आए और बोले, पंडित जी, पहले लोग आपकी बुराई करते थे लेकिन अब आपकी तारीफ करते हैं। आपने सचमुच इस गांव को बदल दिया है। पंडित जी नम्र होकर बोले, नहीं सरपंच जी, ये सब उस भूखे बच्चे का आशीर्वाद है। उसने मुझे सिखाया कि भगवान सिर्फ मूर्ति में नहीं बल्कि हर इंसान के दिल में रहते हैं। भूखे को खाना खिलाना ही असली पूजा है। गोपाल मुस्कुराकर बोला। और भगवान ने मुझे आपके रूप में पिता दिया है। ये सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए। अब रामपुर गांव की पहचान केवल उपजाऊ खेतों से नहीं बल्कि दयालुता और करुणा से भी होने लगी। आसपास के गांव के लोग भी कहते, रामपुर में कोई भूखा नहीं सोता। कहानी हमें ये सिखाती है, दान तभी सच्चा है जब वह जरूरतमंद तक पहुँचे। भूखे को अन्न खिलाना सबसे बड़ा पुण्य है। लोभ इंसान को अंधा बना देता है, लेकिन सच्चाई और करुणा ही जीवन का असली धर्म है। भूखे पेट की पुकार भगवान तक पहुँचती है। जो दान केवल दिखावे के लिए है वो व्यर्थ है। सच्चा धर्म दूसरों की सेवा में है। जब बच्चे और बड़े मिलकर किसी अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पूरा समाज बदल जाता है।